आपके अटेंशन में लग जाएंगे और आपको ध्यान देंगे, और जो सीरियस मरीज है वो बेचारा छूट भी सकता है। ऑक्सीजन की भी आप यूज करेंगे। तो इस तरह की जो रिसोर्सेज हैं वो भी आप यूज करेंगे। और इससे दूसरा ये होगा कि आप हमारे जो जो एक तरह का पैनिक भी होगा कि अरे वो अस्पताल में दाखिल हो गए, बहुत सीरियस बीमारी है, पता नहीं कितने बीमार है। नहीं, आप इसको रोकिए। और जब तक, जैसे डॉक्टर त्रेहान ने तो बहुत अच्छी बात करी, फर्स्ट कांटेक्ट जो है आपका फैमिली डॉक्टर ही होना चाहिए। जब उसको सलाह ले, और हमने इतने अच्छे तरीके से बताया है कि आपको क्या मेजर करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, थर्मामीटर जानते हैं, हर घर में थर्मामीटर होता है, पल्स ऑक्सीमीटर, अच्छा पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है कोई बात नहीं, आजकल तो फोन में ऐप है, और आपको रिकॉर्ड करना है, दैट्स ऑल। और आप देखिए कोई खांसी तो नहीं हो रही है, अगर आपकी खांसी बढ़ रही है या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत आप हेल्पलाइन को कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करते हैं, वो आपको सही सलाह दे देंगे। कोई जरूरत नहीं है दवाइयों की। ज्यादातर केसेस में डॉक्टर गुलेरिया ने बड़े अच्छे तरीके से बताया, तो मैं इन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा। पैनिक ना करें। जब आप आइसोलेशन में पहुंच जाते हैं तो अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें, सांस लंबी लंबी लीजिए, जैसे डॉक्टर त्रेहान ने बताया, अनुलोम विलोम। स्टे पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को होपफुल बना के रखिए, और न केवल अपनी हेल्प करिए बल्कि दूसरों को भी हेल्प करिए, और उनको पॉजिटिव करके रखिए। न्यूज वगैरह पर बहुत ज्यादा ध्यान ना दें। देखिए न्यूज में कई सारी चीजें होती हैं, सेल्फ इंटरेस्ट भी होते हैं, किसी तरह का पैनिक क्रिएट करना होता है। आपने सभी सुना है टीआरपी भी बढ़ाने की कोशिश की जाती है। मैं उन सब चीजों के बारे में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, सिलेक्ट न्यूज करें, सिलेक्ट न्यूज सुने, और बहुत ज्यादा न्यूज ना सुने। सारे दिन भर न्यूज सुनते रहेंगे, आपका सचमुच में आपका मस्तिष्क जो है वो फटने लगेगा, वो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इससे बढ़िया ये है कि आप पढ़ें, कोई अच्छी किताब पढ़ें, कोई अच्छी स्टोरी सुने। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपनाइए। ये सब भी रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, ये आपको भी करना है। रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर डॉक्टर्स को भी करना है, रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर सोसाइटी को भी करना है, रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर मीडिया को भी करना है। तो इन सब बातों को लेकर के अब मैं चाहूंगा कि इसी चर्चा को आगे डॉक्टर नवनीत आगे बढ़ाएं। ओवर टू डॉक्टर नवनीत, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुनील कुमार। हमें इस बीमारी को हराना है। अगर हमें इस बीमारी को हराना है तो हमें हेल्थ केयर वर्कर्स को बचाना है। हमें हेल्थ केयर वर्कर्स इस टाइम बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। अब हम हेल्थ केयर वर्कर्स को बचाएंगे तो हेल्थ केयर वर्कर्स ही पेशेंट्स को बचा पाएंगे। जब पेशेंट्स बचेंगे, हेल्थ केयर वर्कर बचेंगे, तभी हम देश की इकोनॉमी को भी बचा पाएंगे। तो ये सब लिंक्ड है। इस सब को लिंक करने के लिए हमें ब्रेक द चेन, हमें नंबर ऑफ पेशेंट्स जो अब बहुत बढ़ गए हैं उसको घटाना है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, ब्रेक द चेन। हम इन नंबर्स को कैसे कम करें। अब इस नंबर को कम करने के लिए किसकी जिम्मेवारी है? इसके लिए सबकी जिम्मेवारी है। मीडिया की जिम्मेवारी है, डॉक्टर्स की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है, और पॉलिटिशियंस की जिम्मेवारी है। और उसके बाद जितने भी हम खुद लोग हैं, जितने भी आम जनता है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। तो हम सबको इस जिम्मेवारी को निभाना है। अब इस जिम्मेवारी को कैसे निभाएंगे? 2020 में तो हमने इस पे बहुत बढ़िया से काम किया, बहुत बढ़िया से इसको बचाया। इतने सारे कैंपेन हुए, इतनी दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई, इतनी ऑक्सीजन, इतने वेंटिलेटर, इतने बेड्स हमने क्रिएट किए, जिसके कारण आज हम कुछ हद तक उन चीज़ों को संभाल पाए हैं। अब हमारी जिम्मेवारी है कि हमें शहरों को और गांवों को बचाना है। मुझे अपने शहर को और मुझे अपने गांव को बचाना है। मैं अपने शहर को कैसे बचाऊंगा, मैं अपने गांव को कैसे बचाऊंगा, ये जिम्मेवारी मेरे शहर के ऊपर आती है। अब शहर में कौन होता है जी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट में पुलिस का अधिकारी होता है, और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर्स का अधिकारी होता है। उसके बाद वरिष्ठ लोग होते हैं डिस्ट्रिक्ट के। तो ये सब मिलके अपना बैठें, हर रोज़ अपना डिस्ट्रिक्ट वॉर जोन बनाएं और देखें कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में परसेंटेज पॉजिटिविटी रेट क्या है। आप देखें कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट पॉजिटिविटी रेट 5% से कम होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 है, और मैं अगर उसको 1% से कम रखूँगा
तो वो तो बेस्ट है। तो मेरा एम है, मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट का या अपने गांव का पॉजिटिविटी रेट टेस्ट में 1% से कम रखना है। तो अगर मैं 1% से कम रख पाऊंगा या मैं 5% से कम रखूंगा, तो जो मेरी मेहनत लगेगी, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट भी नंबर 1 रहेगा, मेरा इकोनॉमी भी अच्छी रहेगी, मेरे लोगों की जान भी नहीं जाएगी और मेरे कोई पैनिक भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट बनाकर, डिस्ट्रिक्ट को एम्पावर करके हमें आगे बढ़ना है। बिकॉज आज देखो, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 30%, बॉम्बे में एक दिन 26% था, लेकिन बॉम्बे में आज सीवियर रिस्ट्रिक्शन लगी तो 14% हो गया। दिल्ली में अभी भी हम 30% पे जूझ रहे हैं। तो हमें सीवियर रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी, ऐसे ही हमारा पॉजिटिविटी रेट बढ़ेगा। और उसी के कारण जैसे ही नंबर ऑफ पेशेंट्स कम होंगे, तब पैनिक कम होगा। दवाइयाँ देखें, दवाइयाँ तो अवेलेबल हैं, लेकिन दवाई उसी को देनी है जिसको ज़रूरत है। इस दवाई में सबसे बड़ी लड़ाई है जब आपका 6ठे और 8वें दिन के बीच में सैचुरेशन कम होती है, उसी टाइम आपकी सबसे इंपॉर्टेंट दवाई स्टेरॉयड होते हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है और वो ही फर्स्ट शुरू करनी चाहिए। बाकी दवाइयाँ जो हैं आपकी, जो बड़े बड़े नाम रेमडेसिविर, टोसिलोमाब, इनके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है, ये कोई ज़्यादा फायदा नहीं करेंगी। ये जब अस्पताल में आप भर्ती होंगे और भर्ती होने के बाद ज़्यादा तेज़ी से बीमारी बढ़ेगी, तभी वो डॉक्टर तय करेगा कि उसको कौन सी दवाई को पहले बढ़ाना है, कौन सी को पहले देना है और ऐसे करना है। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरत है इस टाइम कि हम डॉक्टर्स को, अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को सपोर्ट करें, उन पर विश्वास रखें, हेल्थ केयर सिस्टम को जितना बढ़ा सकते हैं हम बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए हमें निगरानी करनी पड़ेगी। और वो निगरानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होगी। डिस्ट्रिक्ट के लोग, सीनियर लोग मिलें, डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हर रोज दिन में 2 बार 3 बार, हमें वाइब्रेंट बनना पड़ेगा। नहीं तो हमें, मतलब पैनिक ऐसे कम नहीं होगा। पैनिक कम तब होगा जब तक हम डिस्ट्रिक्ट्स को एक्टिवेट, मेरे को पता है वो एक्टिवेटेड हैं, वो पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने अधिकार के साथ उस नंबर को कम लाएं। जब उस नंबर को कम लाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब वैक्सीनेशन 1 मई से सभी को 18 साल से ऊपर शुरू हो गई है। वैक्सीन आप लगवाएं, बेझिझक लगवाएं, किसी को कुछ नहीं होगा। अपने शरीर में सिर्फ पानी की मात्रा पूरी रखें। आपका इलाज इस टाइम देश में परफेक्ट है, आपकी गाइडलाइंस ट्रीटमेंट की नंबर 1 पे हैं। वैक्सीन में 1% की भी झिझक नहीं होनी चाहिए। 1% का मतलब 1%, ज़्यादा से ज़्यादा बुखार हो जाएगा। आप पानी की मात्रा पूरी करिए और खाइए और आप परफेक्ट रहेंगे। तो वैक्सीन में हमें बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। वैक्सीन 100% लेनी है, सबको लेनी है, जो भी अलाउड है, और इमीडिएटली जाके लीजिए, क्योंकि 1 मई से और रश हो जाएगा। जिन्होंने अब तक नहीं ली वो अपनी वैक्सीन पूरी करिए, सेकंड डोज लगवाइए और ब्रेक द चेन पे काम करिए। मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि